तो भगवान श्री कृष्ण पर मौलाना जर्जिश अंसारी का विवादित बयान सामने आया। श्री कृष्ण को मौलाना जर्जिश ने मुसलमान बता दिया। 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे श्री कृष्ण, ये कहना है मौलाना जर्जिश अंसारी का। बता दें कि एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो भगवान श्री कृष्ण को लेकर बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। मौलाना का कहना है कि श्री कृष्ण मुस्लिम थे, इस्लाम का प्रचार करते थे। तो कृष्ण जन्मभूमि विवाद के बीच मौलाना जर्जिश अंसारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो 23 जून को झारखंड में हुए एक तकरीर का है। वीडियो में मौलाना श्री कृष्ण को लेकर विवादित दावा करते हुए उन्होंने मुस्लिम बताया और भगवत गीता के एक श्लोक को अपनी व्याख्या के आधार पर कह दिया कि भगवान श्री कृष्ण 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे। तो एच.एस. रावत हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रावत जी, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। ये क्या कह रहे हैं अंसारी जी? वो कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण मुसलमान थे, 5 वक्त की नमाज अदा करते थे। देखिए, मूर्ख इस दुनिया में भरे हुए हैं। इनको एक खुद नहीं पता कि आज से 1447 वर्ष पहले इस्लाम पैदा हुआ है। 1447 मैं रिकॉर्ड में बता रहा हूँ, पंचांग के हिसाब से। और ये तो कन्वर्टेड मुसलमान है, ये पहले हिंदू ही थे। तो इन लोगों को ये पता नहीं है कि बात का बतंगड़ बनाना कैसे इन लोगों से सीखा जाता है, जब इनको खुद अपना इतिहास नहीं पता। और ये उस समय तो कहीं हिंदू मुसलमान कोई धर्म था ही नहीं, एक ही धर्म का सनातन धर्म होता था, अनादिकाल से चल रहा है जो। तो इन लोगों को, जो अनपढ़ मुसलमान है, उनको बहकाने के लिए ऐसे मौलाना जो जाहिल किस्म के हैं वो इस प्रकार की बातें करते रहते हैं। और ये अजूल फजूल बातें बहुत ही ज्यादा करते हैं। ये बदनाम आदमी इस मामले में, इनके ऊपर भी केस रजिस्टर्ड हुआ है, FIR भी हुई है, अरेस्ट भी हुए हैं, लेकिन ये बाज नहीं आते क्योंकि इनको पता है कि इनको आनंद आता है कि जैसे पहले जाकिर नाइक करता था, अब जाकिर नाइक तो यहाँ से फरार है, अब इसने शुरू कर दिया है। सच्चाई ये है कि 1447 वर्ष पहले इस्लाम आया है और उसके बाद नमाज अदा शुरू हुई है। पहले तो स्टार्टिंग में नमाज होती ही नहीं थी। और इन जिस बात की ये जिक्र कर रहे हैं योग के साथ, यानी हमारे यहाँ सूर्य नमस्कार है, सूर्य नमस्कार में भी पूजा होती है और साथ में पूरे शरीर का पूरा सारा की सारा शरीर हमारा योग में भी जाता है और साथ में ध्यान में भी जाता है। उस बात की बात नहीं करेंगे, उसको नमाज के साथ जोड़ दिया है। श्री कृष्ण भगवान नमाज अदा करते थे। मुझे बड़ी हैरानी होती है ऐसे मूर्खों के ऊपर कि इनको कुछ पता नहीं होता है, लेकिन जो सामने जो बैठे हैं जो लोग, उनको बहका रहे हैं कि कृष्ण जो है नमाज अदा करते थे। उस टाइम तो ठीक है, आप बने रहे, लौटूंगी आपके पास। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका शहाबुद्दीन जी। और देखिए, ये क्या कह रहे हैं जर्जिश अंसारी? एक भरी सभा में बैठे हैं और जो लोग उनको सुनते हैं और जो शायद उनको मानते भी होंगे, क्या ये गलत संदेश नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण मुसलमान थे, 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे? मौलाना जर्जिश अंसारी ने जो बयान दिया है ये बिल्कुल सरासर गलत है, हकीकत के खिलाफ है। ऐसा नहीं है। और वो मुसलमान नहीं थे, वो सनातन धर्म के मजहबी रहनुमा हैं, न नमाज पढ़ते थे। और ये अभी शायद डॉक्टर H.S. रावत साहब बोल रहे थे, तो मैं समझ रहा हूँ उन्होंने बिल्कुल सही बात कही कि इस्लाम जो है 1500 साल हुए आए हुए और सनातन धर्म इससे पहले का है। तो अब उससे पहले की जब शख्सियत जो आई हुई है तो वो कैसे बाद की चीजों को फॉलो करेगी? नमाज भी बाद में आई, सनातन धर्म पहले आया, इस्लाम बाद में आया। तो ये मौलाना जर्जिश अंसारी जो हैं ये गुमराह कर रहे हैं लोगों को और गुमराह करने के साथ में जहन दिल दिमाग प्रगंदा कर रहे हैं और हिंदुओं के दरमियान एक कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो सरासर गलत है और ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। और उनको अपनी जुबान पर, अपनी सोच पर लगाम लगाना चाहिए। हकीकत के खिलाफ, सच्चाई के खिलाफ कोई बात नहीं कहना चाहिए। जो बात सच्ची है, इतिहास से साबित है, दुनिया जानती है, बच्चा बच्चा जानता है कि ना कृष्ण जी मुसलमान थे और ना नमाज वो पढ़ते थे। दुनिया जानती है, बच्चा बच्चा जानता है, करोड़ों लोग जानते हैं। अब इस तरह की बेतुकी बात करना ये तो बकवास है। ठीक है, आप बने रहे, लौटूंगी आपके पास। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता DP यादव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। DP यादव जी, मौलाना जर्जिश अंसारी झारखंड में बैठकर कह रहे हैं कि श्री कृष्ण मुसलमान थे और उन्होंने एक बकायदा भगवत गीता की एक श्लोक को उठाया और अपनी व्याख्या कर दी और अपने तर्क यहाँ पर देते हुए वो नजर आए। आपकी क्या प्रतिक्रिया है उनके इस बयान पर? देखिए, ये लोकतंत्र है और सभी को अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है।
रही बात जहाँ तक श्री कृष्ण भगवान को मुसलमान बताने की, तो किसी के बताने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसको जो पूछता है, जो जिसकी मान्यता है वही रहेगी। अब मोहम्मद साहब को कोई कह दे कि वो ईसाई थे, क्रिश्चियन थे, तो क्या मुसलमान या ईसाई लोग उनकी पूजा करने लगेंगे, उनको मानने लगेंगे? या और कोई किसी धर्म के दूसरे व्यक्ति को या दूसरे के आराध्य को कुछ बता दे तो करेंगे? देखिए, ये सब सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए अब आप और हम डिबेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये बताइए। उनका नाम कहाँ बैठे हुए हैं, बता रहे हैं आप, झारखंड की, उड़ीसा में कहाँ वो बैठे हुए हैं? मैं तो इससे पहले उनका नाम भी नहीं सुना था। हाँ, वही जो आपने बताया, जहाँ भी वो बैठे हुए हैं, मतलब न इससे पहले आपने भी उनका नाम नहीं सुना होगा, मैं गारंटी के साथ नहीं, मैंने सुना है। और मैंने कई बार ऐसे उनके नाम तो इस वजह से सुने हैं कि कभी लखनऊ में वो बैठ जाते हैं, कभी बिहार में बैठ जाते हैं, कभी योगी जी को गाली देते हैं, कभी किसी को कुछ कहते हैं। मैंने तो सुना है नाम। हाँ, तो ये सब सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का सिर्फ और सिर्फ हथकंडा है, ये और कुछ नहीं है। और इसकी तो अब हो सके तो जांच भी होनी चाहिए कि कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग तो नहीं उकसा करके बयान दिलवा रहे हैं कि इससे कहीं ना कहीं आपसी एकता, भाईचारा और वैमनस्यता फैले। ठीक है, आप बने रहे, लौटूंगी आपके पास। एच.एस. रावत जी, अब वो कह रहे हैं कि कोई किसी के भी आराध्य को कुछ भी कह दे, कहने से थोड़ी कुछ हो जाता है, लेकिन सवाल यही है ना कि सिर्फ एक पक्ष को बार बार टारगेट किया जाता है, सिर्फ सनातन पर ही क्यों इस तरीके के सवाल उठाए जाते हैं? और जो डीपी यादव ने कहा कि कहीं इसके पीछे किसी राजनीतिक पार्टी का तो हाथ नहीं। डीपी यादव जी को तो हमेशा राजनीति दिखाई देती है, वोटों की राजनीति दिखाई देती है। इनको तो एक एक वोट पर नजर टिकी हुई है। अगर इनके अंदर हिम्मत है तो बोल देना भी मोहम्मद साहब को भाई वो भी हिंदू थे, पहले बोल दें ये भी, या वो बोल दें कि ईसाई थे, यहूदी थे, बोल के दिखा दें वो किसी को। अगर सबको अब व्यक्ति की आजादी है। अरे भाई, मैं तो कह रहा हूँ कि मोहम्मद साहब को आप जो है बोल दीजिए कि वो ईसाई थे, तो क्या लोग मान लेंगे? क्या जो वोटों की राजनीति के लिए गुलाम बन चुके हैं, आपने अपने धर्म को बेच दिया है, अपने ईमान को बेच दिया। डीपी यादव जी, अरे चंदा चुराने वाले लोग, चढ़ावा चुराने वाले लोग, धर्म ईमान की बात करें तो ना उनके मुंह से अच्छा नहीं लगता है। यादव होकर के धर्म ईमान कौन बेटा है सभी लोग जानते हैं। भगवान कृष्ण के बारे में एक शब्द नहीं बोल सकते उनके पक्ष में, इतने गिर चुके हो। कहाँ तक गिरोगे तुम वोटों की राजनीति? अरे गिरे अस्तर के तो आप लोग हो सकते हैं। ठीक है डीपी यादव जी, मैं आपको समय दूंगी, पहले उनको सुन लेते वो क्या कहते हैं, फिर आप भी काउंटर कीजिएगा। मैं आपको समय दूंगी। के अंदर क्या आप, कमाल की बात है, भगवान कृष्ण को बोले नवाज अदा करते थे और आप कह रहे हैं कोई कुछ भी बोल सकता है, बोलने की आजादी है? ऐसे कैसे हो सकता है? ठीक है, इस पे एक प्रतिक्रिया शहाबुद्दीन रिजवी जी से भी ले लेते हैं। शहाबुद्दीन जी, आपको नहीं लगता कि हमेशा सिर्फ एक पक्ष को ही निशाने पर लिया जाता है? ठीक है, बार बार कहा जाता है कि लोकतंत्र है, कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन बार बार सिर्फ एक ही पक्ष को निशाना बनाना, लोकतंत्र तो खैर सबके लिए है ना, लेकिन दूसरों के बारे में बोलने की बजाय यहाँ बार बार एक ही पक्ष पर क्यों सवाल उठाए जाते हैं? देखिए, बेशक भारत में लोकतंत्र है, जमहूरी निजाम है, और इस जमहूरी निजाम की खूबसूरती है कि यहाँ पर हर आदमी अपनी आजादी के साथ बोलता है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि धार्मिक भावनाएं किसी की ठेस पहुंचाई जाएंगी, किसी के बारे में कुछ भी कोई भी शख्स बोल देगा, किसी महापुरुष के बारे में कुछ भी बोल देगा तो जुबान पे लगाम लगानी होगी। और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने हेड स्पीच के बारे में जो है वो अपना आदेश दे रखा है कि इस तरह की चीजें जो है वो हेड स्पीच के दायरे में आएगी कि किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। मजहबी आजादी का मतलब या सियासी आजादी का मतलब यह नहीं है कि कोई भी शख्स किसी के बारे में कुछ भी गाली बकेगा, बकवास बकेगा, गुमराह करेगा, समाज के अंदर जो है वो फिरका परस्ती फैलाएगा, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को खत्म करेगा, कौमी यकजहती को खत्म करेगा। इसका मतलब ये नहीं है। ये मतलब ये है आजादी का कि वो लगाम में रह करके, कानून के दायरे में रह करके बात करे। और ये जो इस तरह की बातें करते रहे, अभी बंगाल का इलेक्शन था तो उस दरमियान भी इन्होंने उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को मशवरा दिया था कि सब लोग जो है वो बंगाल चले जाएं। तो इस तरह की बेवकूफाना बातें होती रहती हैं और करते रहते हैं ये। और समाजवादी पार्टी वाले तो उन्होंने, समाजवादी पार्टी वालों ने तो एक रट्टा लगा रखा है, कोई भी बात हो भाजपा के लोग हैं, भाजपा के एजेंट है, बस। इसके अलावा इन पास में कुछ नहीं है। ये सपा के लोग जो हैं
सिर्फ भाजपा भाजपा इनके दिलो दिमाग में नक्श हो चुका है। इसके ठीक है। अलावा कुछ भी नहीं बोलते, न समझते हैं। डीपी यादव जी, सुना आपने क्या कह रहे हैं शहाबुद्दीन जी? वो कह रहे हैं कि आप लोग राग अलापते हैं कि कुछ भी हो जाए बीजेपी बीजेपी बीजेपी, और वो भी तो खुल के कह रहे हैं ना कि ठीक है लोकतंत्र है, बोलने का अधिकार है, लेकिन आप किसी के ईश्वर पर, किसी के आराध्य पर आप सवाल मत उठाइए। लेकिन आपको क्यों हिचक है खुलकर ये बात कहने के लिए? देखिए, हमारे ईश्वर या हम इतने कमजोर नहीं है कि किसी के बता देने से कि वो मौलवी थे, मुसलमान थे, नमाज अदा करने थे, उनके चक्कर में पड़ जाएंगे। हम लोग प्रभु श्री कृष्ण को मानते हैं, मानते थे, मानते रहेंगे। रही बात जहाँ तक जो इस तरह की बयान देने की, तो मैं तो पहले भी कह रहा हूँ कि इस तरह का बयान गलत है, इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। और इस तरह का बयान केवल इसलिए दिया जा रहा है कि सस्ती लोकप्रियता हासिल हो। बताया मैंने कि देखिए, आज हम जो आपके जैसे इतने महत्वपूर्ण चैनल पर जिसको करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, आखिर वो सब जान गए कि नहीं जान गए मौलाना कौन है, कहाँ से है, किस तरह का बयान देते हैं, चर्चा में तो हो गए ना। तो बहुत से लोगों का यही केवल लक्ष्य होता है कि एन केन प्रकार चाहे पॉजिटिव हो, नकारात्मक हो, सकारात्मक हो, निगेटिव हो, हम चर्चा में किसी तरह से बने रहे, मीडिया के लाइमलाइट में बने रहे। लेकिन न तो मुसलमान धर्म इतना कमजोर है, न हिंदू धर्म इतना कमजोर, न ईसाई, न सिख, कोई भी कमजोर नहीं है। अब गुरु नानक देव को कोई कहने लगे कि वो जो है क्रिश्चियन थे, सिख भाई मानने लगेंगे? या उनको जो है क्रिश्चियन पूजा करने लगे गुरु नानक देव की? सबकी अपनी आस्थाएं हैं, सबके अपने विश्वास है, और ये लोग जो है सत्य के मार्ग पर चलना सिखाया। प्रभु कृष्ण बताइए कितना अच्छा गीता का उपदेश दिया,